जय जवान जय किसान। गेहूं का सीजन आ चुका है और गेहूं के सीजन के बाद एक नरमे का सीजन आना है। और जैसा कि कैप्शन में आप देख रहे हैं कि यह जो वीडियो है ये किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं मंडी में पहुंचा हूं, पुरानी अनाज मंडी में, और 47 नंबर शॉप के बिल्कुल सामने। क्योंकि जब गेहूं के सीजन के बाद नरमे का सीजन आता है तो किसान भाई बड़ी दुविधा में रहते हैं कि कौन सा बीज बोया जाए ताकि हमें अच्छी फसल मिल पाए। तो इन सारी जानकारी आज लेंगे और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे भी किस प्रकार की फसल, किस प्रकार का बीज यूज करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहुंचा हूं मैं आज 47 नंबर दुकान पर, राजेंद्र प्रसाद हेमंत कुमार की दुकान के ऊपर, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं इतनी सारी कंपनियों के, अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो सामने क्रिस्टल है, माइको है, अंकुर है, नुजीविडू है, मतलब मेरे को नाम भी नहीं बोलने आ रहे भी, इतनी कंपनियों के अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मैं आपके साथ मुकेश बंसल ASN न्यूज के साथ जुड़ चुका हूं और ये साफ देख रहे हैं कि कट्टे भरे पड़े हैं बीज के, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद हेमंत कुमार है वो अथोराइज डीलर होने के साथ साथ होलसेल विक्रेता, रिटेल विक्रेता दोनों ही हैं। अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं और पूछेंगे कि किसान भाइयों का किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी भी बीज की वैरायटी उनको यूज करनी चाहिए। पहले अंदर चलते हैं। बीज तो मैंने देख लिया, भरा पड़ा है। 47 नंबर दुकान है और पुरानी अनाज मंडी में राम सेवा समिति जो धर्मशाला है उससे एंटर करते ही 5-6 दुकानें छोड़कर ये राजेंद्र प्रसाद हेमंत कुमार की दुकान है। हेमंत कुमार जी हमारे बीच में, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने कैप्शन में दिया है कि किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी और ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आप डिटेल में बताइएगा कि किन बातों का, नरमे की बीज जब आता है तो बड़ी दुविधा रहती है कौन सा बीज बीजा जाए, किन किन बीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी जानकारी। उससे पहले मुझे आप बता दें किस किस कंपनी के आप अथोराइज डीलर हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। साथियों, जैसा कि सबको पता है अभी गेहूं की कटाई चल रही है जी, और हमारा जो देश है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जी। तो गेहूं की कटाई के बाद किसानों को बीटी कॉटन की बीज की आवश्यकता पड़ेगी जी। तो मेरे किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा अभी बीटी कॉटन की हमारे पास सभी कंपनियों की सभी वैरायटीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। और मेरे किसान भाइयों को मैं एक बात कहना चाहूँगा भी, कोई भी बीटी कॉटन का बीज डॉक्टर सीड, लगभग बीटी कॉटन की एक आध को छोड़ के सभी कंपनियों की ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप है हमारे पास। मतलब आपसे कोई जो बीज खरीदेगा वो ऑथोराइज रहेगा, बिल समेत मिलेगा? जी बिल्कुल, हम कोई भी बीज बीटी कॉटन का किसान को देंगे, पक्के बिल के साथ देंगे। और किसान भाइयों कोई भी आप, मैं माफी चाहूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि राजेंद्र प्रसाद हेमंत कुमार पर कोई भी किसी प्रकार का आप बीज खरीदते हैं तो आपको पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल का मतलब होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि किसी प्रकार की यदि बीज के अंदर कोई किसी प्रकार की कोताही बरती जाती है या कोई ऐसा नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ये करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है जी हेमंत जी। अब ये बताइए भी, मतलब कौन सा बीज इस टाइम सबसे ज्यादा प्रचलन में है और कितनी प्रकार की वैरायटीज बीटी कॉटन में रहती हैं? देखिए बीटी कॉटन के अंदर हमारे पास इस टाइम 40 वैरायटी अवेलेबल है जी। और जो है ये वैरायटी एक तो राशि की जो है 960 जी। एक तो ये सबसे ज़्यादा ये चल रही है राशि 960 जी। आराम से बताइए किसान भाइयों को ताकि किसान भाई अच्छे से जानकारी ले पाए इसकी। ये 140 से 45 दिन की वैरायटी है जी। और इस वैरायटी के ऊपर जो है गुलाबी सुंडी आने से पहले ही जो है इसके फाल आ जाता है, तो इसके ऊपर दवाइयाँ वगैरह का खर्चा भी कम रहेगा इस वैरायटी का। तो सबसे पहले तो हम इसी की जो है किसान भाइयों को कहेंगे भी इस वैरायटी को ही प्रेफरेंस दें। इस वैरायटी की काफ़ी शॉर्टेज भी चल रही है और किसान भाइयों को हम जो है रिजनेबल रेट पे देंगे। कोई भी किसान भाई मेरी दुकान से 960 बीज
कभी भी ले सकता है, किसी किसान भाई को कोई मनाही नहीं होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि शॉर्टेज चल रही है, तो कहीं ब्लैक में तो नहीं देंगे आप? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान भाइयों को हम बिल्कुल रीजनेबल रेट पे ये बीज देंगे। और 260 वैरायटी सबसे ज्यादा बढ़िया वैरायटी, मतलब बेस्ट वैरायटी में इस 260 ही मानी जाती है। हाँ जी जी, और वैरायटीज कौन सी रहेंगी? इसके बाद जो है टाटा का जो ये दिग्गज है, जी ये 145 दिन की वैरायटी है। पिछले वर्ष इसका जो झाड़ है 40 मन का रहा है जी। 40 मन एक किले का? 40 मन मतलब एक बहुत किले बढ़िया का। झाड़ रहा हाँ है जी, कहने बहुत का। बढ़िया झाड़ रहा है जी। इस वैरायटी की भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड चल रही है इस टाइम। जी। ये भी किसान भाई जो हैं हमारी दुकान से ले सकते हैं। जी और टाटा का प्रावीर है जी, इस वैरायटी की भी बहुत डिमांड है जी। कावेरी का 307 है, इस वैरायटी की भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। इन 5 वैरायटियों के अलावा राशि की 926 है, 846 है, 773 है, 951 है। मतलब जो 40 वैरायटी आप बता रहे हो, लगभग 40 की 40 आपके सभी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है जी, जब मर्जी ले सकते हैं। जी। हेमंत जी, एक बात बताइए, जैसे फतेहाबाद का एरिया, जैसे फतेहाबाद में हम आपकी शॉप है फतेहाबाद है। हाँ जी। 4-5 वैरायटियां मैंने अभी बताई है। ये की मिट्टी के लिए अलग अलग वैरायटियां भी पड़ी है हमारे पास। जी जी। और किसान जो है खुद अपने हाथ से बीज खरीदें, किसी और को मत भेजें बीज लेने के लिए। जी। क्योंकि हमारे पास कुछ लोग आते हैं, बीज ले जाते हैं और किसान के नाम का बिल कटवाते हैं, वो बीच में जो है अपना मार्जिन रख जाते हैं। तो किसान भाइयों खुद सीधा आएँ बीज लेने के लिए मेरी दुकान पर, पक्का बिल लें, आपको जो है होलसेल रेट पर बीज दिया जाएगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कही अभी किसान भाइयों के लिए स्पष्ट तौर पर कि डायरेक्ट खुद आइएगा, किसी मीडियोकर के बीच में मत आइएगा, क्योंकि मीडियोकर बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, अपना कमीशन रखेगा और कहीं ना कहीं आपके साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। क्योंकि जो बीज होता है सबसे ज्यादा जरूरत की चीज बीज, मतलब बीज यदि बढ़िया होगा तो किसान की जो मेहनत है वो रंग लाएगी। यदि किसान बीज हल्का मिल जाता है और किसान कितनी भी मेहनत कर ले तो वहां पर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बीज लेते समय बड़ा सावधानी पूर्वक ऑथोराइज्ड डीलर के साथ, जैसा कि हेमंत कुमार जी बता रहे हैं, खुद आइएगा और होलसेल रेट पर देंगे आप। बिल्कुल होलसेल रेट पर बीज देंगे किसान भाई को हम। जी, बहुत बढ़िया, होलसेल रेट पे किसान भाइयों को बीज देंगे। और इसके अलावा और किस प्रकार, जैसे कॉटन के बीज आपके पास मिल गए, इसके अलावा कुछ और बीज भी रखते हैं आप? हमारे पास हर प्रकार की फसलों के बीज होते हैं। कोई भी सब्जी का बीज, जी, किसी भी प्रकार का चारे का बीज है, मूंग का बीज है, धान का बीज है, ग्वार है, बाजरा है, सभी प्रकार की फसलों के बीज हमारे पास होते हैं। तो एक बार दिखा पाएंगे कोई बीज जो ज्वार का या किस प्रकार का? ये कॉटन की, अच्छा, कॉटन की वैरायटी और भी पड़ी है। देखो भाई, एक मिनट यहाँ एक बार कैमरा मैन को दिखा दे भाई, कितनी वैरायटियां कॉटन की हैं अभी तक। माइको की तेजा वैरायटी है, इसकी भी बहुत डिमांड चल रही है। जी माइको की पैशन है, ये भी नई वैरायटी है, इसकी बहुत डिमांड है जी। जी। एक ये न्यूजीवीडू का प्रताप आया है जी, नई वैरायटी, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। जी। US 51 है, US एग्री सीड का। डॉक्टर सीड की एक नई वैरायटी आई है शेरा, इसकी भी बहुत डिमांड है जी। हेमंत जी, जैसे डॉक्टर की बात आ गई, डॉक्टर का नाम सुनते ही क्या आपके पास जैसे किसान भाई है ना, बीज ले जाते हैं, बड़ा ध्यान भी रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सुंडी लगने का डर, कहीं समस्या पैदा हो जाती है, तो डॉक्टर्स भी आपके पास अवेलेबल रहते हैं कि वो समय समय पर जाकर चेक कर लें? किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी कंपनियों की ऑथराइज्ड डीलरशिप है। जी। तो इन सभी कंपनियों के डॉक्टर जो है हमारी दुकान पर जो है विजिट करते रहते हैं। कोई भी किसान भाई को अगर कोई समस्या आती है तो वो हमें बताएं, हम उसकी खेत में जो है डॉक्टर भेजेंगे, जो भी समस्या है वो बताएगा, जो भी दवाई करनी है। अभी मौके पर कोई डॉक्टर हैं, जाके उनसे बातचीत कर बिल्कुल, इस टाइम हमारी दुकान पर डॉक्टर मनोज जी राशि सीड से जो हैं। अच्छा, डॉक्टर मनोज जी हमारे बीच में है राशि सीड से। वेरी गुड। मनोज जी अंदर आ जाइए, अंदर चलते हैं, अंदर भी साथ साथ बीजों को देखते रहेंगे हम, काफी वैरायटीज यहाँ पर हैं साथ में। मनोज जी, राशि सीड, राशि का बड़ा नाम चलता है। डॉक्टर साहब आ जाइए। हेमंत जी, आप भी साथ में आ जाइए। आप पर जैसे राशि की टी शर्ट डाली हुई है, अभी ये तो कंफर्म हो गया, अभी राशि के डॉक्टर साहब हैं आप। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं मनोज कुमार राशि सीड की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी।
और मेरा हेडक्वार्टर फतेहाबाद है और जी। 80 के टोटल 4 डिवीजन है जी। जी और हम काम कर रहे हैं सिर्फ कॉटन पर। ओके हमारा क्रॉप का डिवीजन अलग जी। है, वेजिटेबल का अलग डिवीजन है और ज्वार जिसमें ज्वार का अलग डिवीजन है ठीक है जी और हम काम कर रहे हैं कॉटन पर जी। जी। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर, क्योंकि देखो मैं पहले भी बता चुका हूं आज हेमंत जी कि जो बीज है ना वो एक प्रकार से किसान भाई की जान है। यदि बीज अच्छा होगा तो किसान भाई मेहनत करेगा तो वो अपनी खुशहाली भर लेगा। यदि बीज में गड़बड़ मिल गई और कितनी मेहनत कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, परंतु वो उसको फसल नहीं मिल पाएगी। तो क्या पहली बात तो जो राशि की तरफ से जो बीज मिलता है, क्या आप श्योरिटी देते हैं कि 100% वो एकदम प्योर होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल। राशि के बीजों में जी पिछली बार तो जिस तरह असली नकली की बात कर रहे हो आप, हाँ इसके नीचे हमारे ये QR कोड होता है मालूम, ठीक है। ठीक है। हाँ। इसको जैसे अपने पास सब एंड्रॉइड फोन होते हैं, हाँ बिल्कुल है। उसमें आप राशि कनेक्ट के नाम से ऐप डाउनलोड करो। ठीक है उसको आप इसमें इसको स्कैन करोगे ना, जी इसमें फार्मर का नाम, मोबाइल नंबर जो डाल के सब चीज डाल के उस फार्मर के पास मैसेज आता है जी बिल्कुल। भी ये और राशि 926 ओरिजिनल ब्रांड। ठीक है, अगर आपका ये ओरिजिनल नहीं होगा तो ये जो है आपको बार बार मालूम मतलब डायरेक्ट किसान चेक कर सकता है। हाँ, वेरी बिल्कुल, गुड, बहुत अच्छी बात कही। बहुत किसान भी चेक कर सकता है, मैं भी, हम भी चेक कर सकते अच्छा, हैं। आप भी चेक कर हाँ, सकते हो, बिल्कुल कर बहुत सकते हैं, कोई अच्छी दिक्कत बात है। नहीं। मतलब हर पैकेट पे ये कोड मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, हर बहुत कोड पर है बढ़िया। जी जी कोई डॉक्टर सा साहब। देख लो जी, आप हर कोड पे मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल भाई, कोड भाई बहुत हर सटीक पैकेट हो में गया। कोड है, ये अपने पास 840 है जी, इस पे भी कोड है बिल्कुल सब भाई। चीज़ पर है। ये बहुत अच्छी बात उसके है। अलावा हम जो गांव में मीटिंग कराते हैं ना, लीफलेट देते हैं, हाँ जी, उसके नीचे भी मान लो हमारा सब चीज दिया हुआ है, एड्रेस मान लो, ठीक है। बार कोड दिया हुआ है, सब चीज आप किसान भाई पता कर सकते हैं। चलो ये बात तो होगी अच्छी। अभी डॉक्टर साहब ये बताइए कि माना डॉक्टर बीज बढ़िया मिल गया, राजेंद्र प्रसाद हेमंत कुमार की दुकान से अथॉराइज्ड डीलर से बीज परचेज कर लिया। अब बीच में कई बार बारिश आ जाती है, अनचाही बारिश इसको कहते हैं, कुछ सुंडी लग जाती है, उस समय आपकी तरफ से क्या हेल्प मिल सकती है किसानों को? वो ये जी पिछली बार जिस तरह बहुत से किसानों ने बिजाई के टाइम पर बेसल डोज नहीं दी, अच्छा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमने बहुत से गाँव में जाके आए थे हम, जिस तरह डाणी मेहताब है, कुकराली है, खराती है, बहुत से किसानों से मिले थे। जी। तो किसानों ने स्टार्टिंग से लास्ट तक एक तो बेसल डोज बिल्कुल नहीं दी। ठीक है, तो बिजाई के टाइम पर बेसल डोज बहुत जरूरी है। जिस तरह DP आप 20 से 25 किलो DP होगी, 25 किलो पोटास और 10 किलो मैग्नीशियम जरूर डालें। ओके ठीक है। जिस तरह मैग्नीशियम का काम है तो क्लोरोफिल का निर्माण करेगा, हाँ पौधों को मजबूत बनाएगा, मालूम ठीक वो है। लास्ट तक हरा भरा रहेगा। जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये किसान नहीं दे सकता, जिस तरह NPK दे सकते हो आप, 12-32-16 है, उसको आप 20 से 25 किलो बिजाई के टाइम डाल सकते हो, 10 किलो आप मैग्नीशियम डाल दो, जी ये चीज़ दे सकते हो आप मालूम। और उसके अलावा जिस टाइम नरमा हो जाए ना 60-70 दिन, उस टाइम आप 25 किलो DP दोबारा डालें। ठीक है, नरमे में 2 बार जरूरी है खुराक का मालूम, ठीक है, ठीक है जी। और बाद में जिस टाइम नरमा हो जाए 60-70 दिन, उस टाइम जिस तरह गुलाब फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ जी तो उस टाइम में अपने नुष्टि है, सार नुष्टि है, आयशा नुष्टि है, जी भी नीम ऑयल स्प्रे करें। और जिस तरह अपने IPL का नीम ऑयल आता है, 1500 ppm का नीम ऑयल आता है, 3000 ppm का, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नीम ऑयल आता है जी। जी 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 तो जिस तरह IPL का नीम ऑयल आता है जी, उसकी डोज है 500 ml डोज आती है, एकड़ की डोज। मतलब कुल मिला के ये बात कहें आप, भी मतलब पौधे को यदि पालना है तो बच्चों की तरह पालना पड़ेगा, यही बात है ना। जैसे बच्चों को पोषण के लिए ना हर चीज लिमिटेड दी जाती है, और मतलब इस तरीके से दी जाए कि बच्चों का पोषण हो, सेम उसी प्रकार से यदि पौधा पालना है तो वो भी हर एक मात्रा के अंदर सबको वो डोज दी जानी चाहिए, यही बात है बेसल ना। डोज बहुत जरूरी है जी। चलिए पिछली बहुत बार बढ़िया। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, माना कि आपको स्पेशल बुलाना हो किसी जमींदार ने, तो क्या आप वहां पर जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम कहीं से बुलाओ, कोई दिक्कत कोई नहीं। फार्मर अच्छा। के पास हमारा मोबाइल नंबर होता है, जी जब फोन करोगे तो उस टाइम हम उसको टाइम दे देते हैं भी, आप शाम को या दोपहर में जब आपके पास विजिट करेंगे जरूर। मतलब कहीं कितनी दूर जाना पड़ हाँ हाँ, जाओगे? कोई दिक्कत कौन सी। ये बढ़िया अच्छी बाकी बात हमारे है। अलग अलग स्टाफ होते हैं जी, आदमपुर में अलग स्टाफ है, भट्टू में अलग स्टाफ है, ठीक है। मेरा हेडक्वार्टर फतेहाबाद रहती है और नागपुर है जी, जी जी ठीक है। हिसार में मतलब अलग स्टाफ, हर जगह अलग अलग स्टाफ अलग अलग है। स्टाफ है, मतलब कहीं पर भी आपको बुलाया जाता है तो आप पहुंच जाते हैं, और वहाँ कोई दिक्कत रहती है जमींदार भाई को तो आप बता सकते हैं। हाँ जी। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया बात बताइए भाई। और बीज देख लो भाई सारे। हाँ, ये तो आपने कॉटन का बता दिया, इसके अलावा कोई और जो हेमंत जी से बात करते हैं साथ साथ। हेमंत जी जैसे बता रहे थे कि कॉटन के साथ और फसलों का, सब्जियों का, ज्वार का, वो बीज भी आपके पास रहता है? हाँ जी, सभी फसलों के बीज होते हैं जी हमारे पास, किसी भी फसल का बीज ले सकते हैं जी आप, धान का, मूंग का, ज्वार का, सब्जी का, कोई भी किसी भी सब्जी का बीज, वेजिटेबल सीड्स सभी हमारे पास जो है उपलब्ध होते हैं। तो कॉटन के साथ अभी मूंग की बिजाई का बड़ा जोर पड़ा हुआ है जी। एक तो इसकी भी कोई वैरायटी होती है मूंग की? मूंग की वैरायटी है जी, सभी मतलब हमारे पास उपलब्ध है वैरायटियाँ, 60 दिन की वैरायटीज हैं ये मूंग की। ये है, ये लग रहा है मूंग लग रहा है। हाँ जी, मूंग है, ये बंसी
सीड का स्टार 444 है। इस वैरायटी की भी जो है इस टाइम बहुत ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। ये भी 1 एकड़ के अंदर 6 किलो बीज हम रिकमेंड करते हैं और ये भी 60 दिन की वैरायटी है। इसके अलावा 421 नंबर है, 668 नंबर है, 1142 है, ये सभी 60 दिन की वैरायटीज़ हैं। तो मतलब किसान भाई को यहाँ पर एक बार यदि यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर प्रकार की समस्या का समाधान आपको राजेंद्र प्रसाद हेमंत कुमार की दुकान पर मिलने वाला है। तो चारे के बीज की जो कंपनियां हैं, क्रिस्टल है, अपना गुडविल है, निजीविडू है, इन सभी कंपनियों के हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी। इन कंपनियों की भी ज्वार चारे के भी बीज है वो आप हमारे से ले सकते हैं जी। क्रिस्टल की ये स्टार है जी, ये NRL की 4G है, फोराजन की ये स्प्रिंट गोल्ड है जी। 3 किलो का पैकेट है, 1 कनाल में 3 किलो बीज डलेगा। इस फोराजन के भी हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। न्यूजीविडू है 3 किलो पैकिंग के अंदर। एक ये सीरा सीड है जी, राशि वालों की सीरा सीड के नाम से ज्वार आती है जी। इसके भी हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी। हेमंत जी, अब तो देखिए मैंने देख लिया भी, मतलब सारी प्रकार की वैरायटी जो किसान यदि कहता है मुझे वो वैरायटी चाहिए तो वो वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध रहेगी, मिलेगी जी कंपनी की। हेमंत जी एक बात बोल रहे हैं, जैसे कि मेरे को अभी सुना मैंने कि किसान भाइयों से सुना भी राजेंद्र प्रसाद की दुकान पर है ना कुछ ना गिफ्ट भी दिए जाएंगे, कुछ ऐसा? हाँ जी बिल्कुल। जो किसान भाई हमारे से 11,000 रुपए का बीज जो खरीदेगा उस किसान भाई को एक इनामी कूपन दिया जाएगा। अच्छा, जिसमें ढेरों इनाम रहेंगे। तो ये कंपनी की तरफ से रहेगा या आपकी पर्सनल नहीं, रहेगा? ये मेरी तरफ से जी, मेरी शॉप की तरफ से ये रहेगा। किसान भाइयों के लिए तोहफा है। वाह जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, ये बहुत अच्छी बात कही है भाई हेमंत जी ने। किसान भाइयों के लिए एक तोहफा दे दिया है। फिर 11,000 रुपए कोई बीज यहाँ से खरीदता है तो एक इनामी कूपन दिया जाएगा और उसमें बहुत बढ़िया इनाम किसान भाइयों को एक प्रकार से प्रोत्साहन राशि कह सकते हैं, ताकि किसान बीज के साथ साथ प्रोत्साहित भी रहे। और इसके अलावा तो जैसे हेमंत जी ने बता दिया भी, किसी प्रकार की कोई भी वैरायटीज यहाँ पर है तो आपको मिलेगी। साथ में डॉक्टर साहब ने भी बहुत बढ़िया बात कही है। डॉक्टर साहब कहते हैं, हाँ जी डॉक्टर साहब कुछ और बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब किसानों के हित में बहुत अच्छी बात है जी। टोटल बीज 7 बीज आ रहे हैं जी। जिस तरह बारी मिट्टी के लिए 773, 840, 960 हो गए जी। मीडियम में 926 अपना, और लाइट सोल में 951 और 776 है जी। अब बात करें जी मीडियम जमीन के लिए 926 है। बहुत से किसान भाई मतलब इससे पीछे हट रहे हैं मालूम, ठीक है। तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि 926 वैरायटी जरूर लगाए अब की बार, 1-2 किले में। एक तो इसकी टाइम है 160 दिन की टाइम, 160 से लेकर 165 दिन का टाइम है इसका। और ज़्यादा टिंडे दान करने की क्षमता है इसमें मालूम। बॉल साइज इसका बड़ा है, 6.5, 5.5 ग्राम तो वजन है इसका मालूम। और उसके बाद हमारे पास वैरायटी है 960 वैरायटी। इसको किसान भाई 1 किले में लगाएं जरूर। इसका जो टाइम पीरियड है 140 से 145 दिन की वैरायटी है। और इसमें जो बॉल साइज है 6.5 ग्राम का बॉल साइज है मालूम। इसको मतलब कि वो टिंडे का वजन 6.5 से लेकर 6.5 ग्राम तक। इसको किसान भाई 25 अप्रैल के बाद में लगाए, 25 अप्रैल से लेकर 20 मई तक। अच्छा, उससे पहले अगर किसान भाई लगाना चाहे ना तो 926 और 840 वैरायटी लगा सकता है मालूम। अच्छा, टाइम भी बड़ा मैटर करता है क्या? मतलब बिल्कुल टाइम। इसको ज्यादा टाइम पे लगा दिया तो ये ज्यादा जल्दी खेत खाली कर देगा जी मालूम। क्यों? कम दिन की टाइम है ना। 920 अपने 160 से 165 दिन की वैरायटी है, ये 140 से 145 दिन की वैरायटी है जी। अच्छा, हाँ जी, ध्यान रखना पड़ता है भाई इसका। बिल्कुल, एक चीज एक दिन का बड़ा मैटर करता है। 25 अप्रैल के बाद में 1 किले में लगाया। अब की बार थोड़ा कम आया जी बीज इसका 960 का। अच्छा, अगली बार आपको ज्यादा दे देंगे तो 1 किले में किसान भाई लगाए, ज्यादा ना मत लगाए मतलब थोड़ा। उसके अलावा 840 लगाए, मोनोपोड वैरायटी 840 भी बारी मिट्टी के लिए, मध्यम से बारी मिट्टी के लिए है। ये अभी पिछली बार बहुत से किसानों ने लगाई थी, अच्छा यील्ड दिया था मतलब 10 कुंटल 11 कुंटल तक यील्ड आई थी हमारे पास। अच्छा। इसके डाटा भी है बहुत से किसानों के, हर गांव में है। बाकी कोई सवाल हो जी? बिल्कुल, आपका कोई सवाल है तो कमेंट पे बोल सकते हैं। आप एक नंबर भी शेयर कर सकते हैं कैसे भी? हाँ जी, ये लीजिए नंबर भी शेयर करें। 98 121 53 501 जी। मेरा गाँव श्रीडान है जी। 98 121, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 98 121 53 501
53,501 98,121 53,501 डॉक्टर साहब का नंबर है। डॉक्टर साहब से फोन पर आप बातचीत कर सकते हैं। कोई समस्या है किसी प्रकार की है तो डॉक्टर साहब से निश्चित किसी समय भी, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं कि टाइम पीरियड बड़ा ध्यान मैटर करता है। 140 145 दिन की वैरायटी है, कब लगानी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत बारीकी से फसल को बीजना पड़ता है। और जैसे मेरे को इतना आइडिया नहीं था, सच में बताऊं, मुझे आज ही पता चला है अभी कि जो बच्चे को पालना हो सकता है कि आसान हो, परंतु बीज फसल बोना तो मुझे लगता है उससे ज्यादा मुश्किल लग रहा है। बहुत जरूरी है जी, क्योंकि तभी 6 महीने की फसल, मतलब बीज बोया और 6 महीने बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो हमें बड़ी सावधानी पूर्वक एक एक चीज, वैसे तो किसान अनुभवी रहते हैं परंतु फिर भी क्या है, समय बदल रहा है और आधुनिक चीजें आ रही हैं, स्प्रे हैं, पेस्टिसाइड आ रहा है, मौसम भी बहुत जरूरी है, क्लाइमेट बहुत जरूरी है, हर बार चेंज हो रहा है ना, हर साल मालूम। हाँ, क्लाइमेट बड़ा मैटर करता है भाई, बिल्कुल सही बात कहा कि अनुभव तो अच्छी बात है, किसानों को बहुत ज्यादा अनुभव भी है, परंतु क्लाइमेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। और डॉक्टर साहब हैं वो समय समय पर है ना अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग्स लेकर आते हैं, उनको बताया जाता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर बताया जाता है भी इस क्लाइमेट में ये चीज लगाई जाए तो ये बेटर रहेगी, इस दौरान ये लगाया जाए तो ये बेटर रहेगा। यही बात है डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी। तो समय समय पर आप किसानों की मीटिंग्स भी बुलाते हैं या ऐसा कुछ रहता है? हाँ जी, बुलाते हैं जी, हम दूसरे महीने हमने मीटिंग कराई है, 30 मीटिंग कराई हर गाँव में। ठीक है। और उसके बाद हम सितंबर में मीटिंग करवाएंगे अभी मालूम। जी हाँ जी, जरूरी है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो हेमंत जी से दोबारा मिल लेते हैं। हेमंत जी और क्या बोलना चाहिए किसान भाइयों को, क्या कहना चाहिए? बस किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा जी, भी खुद आए बीज लेने के लिए जो है, ताकि उन्हें जो है सही रेटों के अंदर बीज मिले। तो एड्रेस आपका बता दीजिए साथ में। हमारी शॉप का एड्रेस है जी, शॉप नंबर 47, राजेंद्र प्रसाद हेमंत कुमार। हमारा उद्देश्य है किसानों को बढ़िया बीज उपलब्ध कराना है। कंपनियों के जो वैरायटी किसान मांगेंगे उन्हें वही वैरायटी मिलेगी। हमें कोई प्रॉफिट का कोई हमें लालच नहीं है, भी प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा। हमारा मकसद है किसान को सही चीज़ उपलब्ध कराना और किसान अपनी मनचाही चीज़ पक्के बिल के साथ लें। जी, सभी किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हेमंत कुमार जी को और साथ में डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब ने, हेमंत जी ने डायरेक्ट स्पष्ट बता दिया है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना हमारा उद्देश्य नहीं। प्रॉफिट तो देखो हर कोई बिजनेस है, प्रॉफिट कमाया जाता है, परंतु ज़्यादा प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों का खुशहाल देखना। यदि किसान खुशहाल होगा तो तभी जाके मंडी खुशहाल होगी, मंडी खुशहाल होगा तो व्यापारी खुशहाल होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अन्नदाता होता है यदि वो खुशहाल रहता है तो पूरा देश हमारा विकसित रहता है और पूरा देश खुशहाल रहता है। तो एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि जो भी ये वीडियो देखे कोई शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है कि किसी किसान भाई की जीवन में खुशहाली ला दे। क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जैसा मैंने डॉक्टर साहब से पता किया, हेमंत जी ने बताया कि किस प्रकार से जो बिजाई रहती है, पौधों की बिजाई है, नरमे की बिजाई है, मूंग की बिजाई है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इवन टाइम पीरियड भी बताया है कि इस तारीख से इस तारीख तक बीजा जाए तो उसका फ्रूटफुल बढ़िया रहता है, उसका फल बढ़िया रहता है। इस और क्लाइमेट का विशेष तौर पर डॉक्टर साहब ने बताया है। तो ये सब बातें बारीकी से सुननी चाहिए किसान भाइयों को। यहाँ पर यदि आप आते हैं, दुकान पर आते हैं तो अच्छे से उनको इस चीज़ की जानकारी मिल जाती है और अपनी फसल का वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो आप बने रहिएगा एएसएन न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।